गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं रणजीत कुमार जाखड़, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर चैनल पर आपके लिए आया हूं। तो जैसा कि आपको पता है भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है 4 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। और आपका लगभग सिलेबस भी सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया होगा। और नहीं हुआ है तो बेटा टाइम बहुत कम है, रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से। और जितने भी आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं हर चैप्टर में से, क्योंकि अब की बार आपको पता है बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया है और पेपर जो होगा उसके बारे में मैं सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। पेपर किस टाइप से आना है, पेपर का पैटर्न जो है वो क्या चेंज हुआ है, अब की बार कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने आपके पास टाइम है, वो सारी अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर जो आपके कटे हुए हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इन दिनों में आपको कुछ तो इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा और उसके बाद में आपको मॉडल पेपर जो मैंने खुद ने बनाए हैं, जो मैं मेरे स्कूल में बच्चों से प्री बोर्ड ले रहा हूं, वो भी आपको प्री बोर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बिना किसी टाइम खराब किए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ। वो ब्लूप्रिंट मेरे पास है और अगर आपके पास नहीं है तो उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए। नहीं तो बोर्ड की साइट पर भी आप हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और उसका ब्लूप्रिंट निकाल सकते हो। उसमें बेटा सारी डिटेल दी हुई है भी आपका कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का आना है, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक नंबर का क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आना है, और जो मल्टीपल चॉइस वाले एमसीक्यू वाले छोटे क्वेश्चन है या 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले कौन से चैप्टर में से आने हैं, ये सारी डिटेल आपको उस मॉडल पेपर में भी मिलेगी और ब्लूप्रिंट में भी मिलेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पेपर का पैटर्न पता नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है भी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कौन सी एक्सरसाइज कितने मार्क्स की आनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी डिटेल आपको मैं बता रहा हूं। तो ये मेरे पास देख लीजिए प्रश्न पत्र योजना है। तो इसमें देख लीजिए कक्षा 12 विषय गणित, और टाइम सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बार टाइम 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। भी आपके पास जो टाइम है वो बेटा 2 घंटे 45 मिनट का, क्योंकि हर साल 3 घंटे 15 मिनट मिलती है। अब की बार आपको 2 घंटे 45 मिनट मिलेगी, नंबर उतने ही है, 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद में पहले पार्ट के अंदर देखो उद्देश्य हेतु अंक बार, ठीक है। यानी ये जो पैटर्न बता रहा हूं ये एनसीईआरटी राजस्थान जो है उसके अंदर जो किताबें लगती है अब की बार, क्योंकि पीछे राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी किताबें लग रही थी, अब की बार एनसीईआरटी जो ऑल इंडिया लगती है वही बुक्स है। तो पहले पार्ट में तो ये चीजें दे रखी है। दूसरे पार्ट में देखिए प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का कितने पार्ट में जो आपका पेपर होगा उसमें सबसे पहला पार्ट देखिए वस्तुनिष्ठ। पहला ही पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू, यानी जो अवय सैदे वाले जो क्वेश्चन बोलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी पहला ही पहले क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन होंगे जिनका आपको सीधा टिक करना है भी ये आंसर है, बी है, सी है या डी है। बच्चे क्या करते हैं पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इस बात का बेटा ध्यान रखना, जो पहला ही पहला पार्ट है आपका 1 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें 12 क्वेश्चन होंगे। उन 12 क्वेश्चनों के सीधे आपका आंसर लिखने हैं। पहले का आंसर, पहले का अगर फर्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का आंसर अगर ए आ रहा है तो ए लिखना आपको आंसर। मान लो 1/2 आ रहा है तो वो 1/2 नहीं लिखना, आंसर ए बी सी डी यानी ए बी सी डी में से जो आ रहा है वो लिखना आपको। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है तो बी लिखना आपको, ऐसे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 12 के 12 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेज पे ही कीजिए। ऐसे नहीं है फर्स्ट का पहला पहले पेज पे कर दिया बाद में किसी और पे कर रहे हो,
आपको चाहे आता है चाहे नहीं आता, फर्स्ट क्वेश्चन लगा के उसके 12 के 12 क्वेश्चन आप लिखिए, उसके बाद में उनके आगे आंसर नोट कर दीजिए। अगर आपको जो आते हैं वो लिख दीजिए, नहीं आते उनको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ 12 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन बेटा 1 नंबर का होगा। उसके बाद में नंबर 2 पार्ट में देखो अति लघुतरात्मक, यानी जो छोटे क्वेश्चन होंगे जिसमें 6 क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में 12 प्रश्न, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 6 प्रश्न आएंगे जो रिक्तस्थान यानी ब्लैंक फिल करने वाले, रिक्तस्थान भरने होंगे, उसमें 6 क्वेश्चन, यानी दूसरे क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट होंगे। उनके अंदर आपको ये काम करना है, भी उनका ब्लैंक फिल करना है। आप रफली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका सिर्फ बेटा आंसर ही नोट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा, उसमें सिर्फ दूसरे का जैसे पहला पार्ट है उसका आंसर जो आ रहा है, मान लो किसी का आंसर √2 आ रहा है तो वो √2 ही लिखोगे आप, ठीक है ना। sin x आ रहा है तो sin x लिखोगे आप, आंसर लिखना है सिर्फ। सेम टू सेम यही काम उसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, उसके 6 के 6 पार्ट लिख लीजिए, पहले का आंसर पहले के सामने, दूसरे का दूसरे के सामने, तीसरे का तीसरे के सामने लिखिए। क्योंकि इसमें एक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरी एग्जामिनर जब आपको देखेगा कॉपी को तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि उसमें उनको कॉपी चेक करने में बहुत ही ज्यादा क्या होगी, सहूलियत रहेगी, और साथ में आपको भी दिक्कत नहीं होगी। 3 नंबर पार्ट में बेटा आएंगे लघुतरात्मक प्रश्न, यानी 3 नंबर जो, हाँ 2 मिनट 1 में रह गए अभी। दूसरे क्वेश्चन में अति लघुतरात्मक बता दिया आपका, 2 नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें 6 आएंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर 12 और लिखा हुआ है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसमें फिर 12 क्वेश्चन होंगे। 6 + 12 = 18 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में 6 आएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन में फिर 12 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 3 नंबर क्वेश्चन होगा इसमें बेटा 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको सॉल्व करना है कॉपी के अंदर। 3 नंबर को जो क्वेश्चन होगा उसमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे, उन सभी को आपको करना है। और ये ध्यान रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन है तो उसको 1 नंबर के अकॉर्डिंग करना है, पूरा डिटेल नहीं करनी है उसमें, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पार्ट है लघुतरात्मक, यानी 13 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 16 तक जो होंगे वो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये 13 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनको भी पूरा आपको सॉल्व करना होगा कॉपी के अंदर। उसके बाद में बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर है पार्ट नंबर है 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी ये 4 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये 4 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट नंबर आएगा कौन सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी 17 से लेके 23 तक प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से 1 करना होगा। तो जो ये पार्ट नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय यानी सी पार्ट होगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके बी पार्ट होगा उसमें 4 से लेके 16 तक मिलेंगे। सी पार्ट जो होगा उसमें 17 से लेके 20%, 17, 18, 19, 20%, 4 पर्सन होंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा। और अथवा मिलेगा हर क्वेश्चन 2 में से 1 करना, ठीक है। 5 नंबर पार्ट है बेटा निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी जो डी पार्ट आपका पेपर का लास्ट पार्ट होगा, उसमें 3 पर्सन मिलेंगे, 21 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर। ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। वही बात, अथवा मिलेगा, 2 में से 1 करना होगा। तो कुल मिला के छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए 50। पहले के अंदर 12, दूसरे में 6, तीसरे में फिर 12, फिर 4 से लेके 16 3 नंबर पार्ट, ठीक है। और 2 नंबर पार्ट, 3 नंबर पार्ट में 17 से लेके 20 और 4 नंबर पार्ट में 21 से लेके 23। तो कुल मिला के ये सारे 50 क्वेश्चन हो गए, 80 नंबर हो गए, 2 घंटे 45 मिनट होगी आपके पास। तो आप देख लीजिए आपको कितने स्पीड से काम करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो इससे 3 नंबर पार्ट नीचे देखिए, विषय वस्तु का अंक भार। तो बेटा इसमें ध्यान से देखिए, नंबर 1 जो चैप्टर आपका संबंध एवं फलन, इसमें प्रश्न आने 5 नंबर के, मतलब ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का। 2 नंबर चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 6 नंबर का होगा। 3 नंबर चैप्टर आपका है आव्यूह, 8 नंबर का, यानी
मैट्रिक्स जो है आपकी 8 नंबर की, 4 नंबर है सारणिक यानी डिटर्मिनेट 7 नंबर की, 5 नंबर चैप्टर जो आपका सातत्य और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये आपका 11 नंबर का चैप्टर है। फिर आपके 6 नंबर जो चैप्टर है वो किताब का 6 नंबर चैप्टर आपका कैंसिल हो गया, वो नहीं आएगा। 7 नंबर चैप्टर जो है ना वो है समाकलन। समाकलन जो है आपका किताब का 7 नंबर चैप्टर है। इंटीग्रेशन जो है वो 14 नंबर का है, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा नंबर है। उसके बाद में 7 के बाद में 8 नंबर चैप्टर फिर आपका कट गया किताब का। फिर है 9 नंबर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, 9 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में आपका 10 नंबर चैप्टर है वेक्टर सदिश, ये भी 10 नंबर का है। उसके बाद में आपका 11 नंबर और 12 नंबर फिर दोनों चैप्टर कैंसिल हो गए। 13 नंबर है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये बेटा कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा। अब अपनी बात करते हैं भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो आपका जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, 5 नंबर का है। तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे भी वस्तुनिष्ठ, मतलब 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस वाले हैं, वो रिक्त स्थान वाले हैं, तो वो कौन से आएंगे, 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, 2 का आएगा, वो कौन बताएगा, वो अपने को बताएगा। बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जो भी नए बच्चे आप वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे है ब्लूप्रिंट। तो ये देखिए अब आपके पास है बोर्ड का ये प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट कक्षा 12 गणित, नंबर कितने हैं, 80। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखिए ये इधर आपके चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपके टोटल 9 चैप्टर आने हैं, तो ये 9 के 9 चैप्टर है, 13 चैप्टर है टोटल बुक में। 13 में से आपके 4 चैप्टर कैंसिल हो गए, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये 4 चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, किसी को नहीं पता हो तो ध्यान देख लेना भी। ठीक है, अब बेटा देखिए इसमें पहले पार्ट जो पहला आपका एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न आना है और उसके बाद में अति लघुतरात्मक, ध्यान से देखिए 2 प्रश्न आने। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो तो है प्रश्नों की संख्या भी कितने प्रश्न आने, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो उन प्रश्नों के नंबर है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब ये पूरी की पूरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इनका अलग से बना दूंगा। अभी पहले चैप्टर में वस्तुनिष्ठ कितने आने हैं, अति लघुतरात्मक कितने आने हैं, लघुतरात्मक कितने आने हैं, दीर्घ लघुतरात्मक कितने आने हैं और निबंधात्मक कितने आने। ठीक है, इसकी भी मैं एक डिटेल से आपको छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा। तो अब देखिए निबंधात्मक क्वेश्चन है जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए समाकलन में से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 यानी पार्ट सी और पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 17 से 21 सी और डी पार्ट है। 17 से 21 प्रत्येक क्वेश्चन में बेटा अथवा मिलेगा, 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है ना, इसलिए पेपर का पैटर्न बदल गया है, लेकिन पेपर आसान भी हो गया है, लेकिन थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए, इसलिए मेहनत आपको छोटे क्वेश्चनों पे ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर कटने के चांस वहीं होते हैं, बड़े क्वेश्चनों में नहीं होते, वो आप अच्छी तरह से कर लोगे। तो ध्यान से देखिए 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, नंबर 1 तो समाकलन में से आएगा, देखिए आप निबंधात्मक पार्ट में। फिर अवकल समीकरण में से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, फिर एक प्रायिकता में से। तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, 22, 23। तो एक क्वेश्चन तो आएगा समाकलन में से, एक क्वेश्चन आएगा आपका अवकल समीकरण और एक क्वेश्चन आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन। इन 3 चैप्टरों में से बड़े क्वेश्चन आने हैं 4-4 नंबर वाले। ठीक है, उसके बाद में पार्ट जो सी है जिसके अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो ध्यान से देखिए किस में से आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन एक तो आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से आएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता में से एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का।
उसके बाद में समाकलन इंटीग्रेशन में भी एक क्वेश्चन फिर 3 नंबर का आएगा, और उसके बाद में वेक्टर में से आएगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास है ब्लूप्रिंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से इसको देखिए। ये चीज़ें आपको समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी बोर्ड में जो पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा। अब मेरे पास इसका बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया हुआ है वो भी है, तो वो लंबा चौड़ा है, वो आपको या तो उसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, और पीडीएफ आप उसकी फोटोकॉपी करवा लेना ये सॉरी निकलवा लेना, या आप बोर्ड की साइट पे जाके देखोगे तो वहाँ भी आपको क्या है ये मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसमें सारा दिया हुआ है किस टाइप का कैसे क्वेश्चन आना है। तो ये तो होगी सारे पेपर के पैटर्न की बात। नंबर 2, पेपर के अंदर आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले बेटा एक ही दिन की छुट्टी है, इसलिए आपको जितनी भी तैयारी है आपको अब ये 1 महीना मार्च का पूरा एक महीना है, तो उस महीने के अंदर आपको अच्छी तरह से अपनी तैयारी को बढ़िया बनाना है। उसके लिए आपको मेहनत सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 6 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फिर 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये 30%, पहले में 12, दूसरे में 6 18, तीसरे में 12, ये जो 30% है इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आप कर लोगे 17 से लेके 23 तक वैसे भी अथवा मिलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी बढ़िया तैयारी है। तो जो छोटे क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह से कीजिए। तो आज की वीडियो में ये इतना कुछ बताया है। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जो स्कूल के अंदर प्री बोर्ड ले रहा हूँ, एक तरह से जो मॉडल पेपर ले रहा हूँ वो मॉडल पेपर मैं आगे वाली वीडियो में डालूंगा, और उसके बाद में जितने भी आपको हर चैप्टर में से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उनके विद आंसर। ठीक है, तो उनकी बेटा बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और जितनी प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथ के अंदर प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना आपका पेपर बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत गोल्डन चांस है आपके पास, क्योंकि आपके पेपर 20-25 दिन महीना आगे हो गए हैं, तो उस टाइम का फ़ायदा उठाइए। सिलेबस में भी आपको पता है भी 4 चैप्टर कैंसिल हो चुके हैं, तो प्यारे बच्चों इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा आपको। ठीक है, तो नंबर बनाने का बहुत बढ़िया मौका है, बिना किसी 1 मिनट भी खराब किए हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। 1 महीना है, 1 महीने के अंदर हर एक सब्जेक्ट को हर पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन कीजिए। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा ऐसे लग रहा है भी ये चीज़ मेरे को नहीं आती, उसको ज़्यादा कीजिए। जो आती है उसको बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आती है। और कई बार होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, बच्चे कहते हैं सर ये थोड़ी हार्ड लगती है, तो बेटा उसको ज़्यादा कीजिए आप। ठीक है ना, उसके अंदर जितने पार्ट है हर पार्ट को अलग अलग, आपने पहले पार्ट 13.1 कर ली, ठीक है, उसके बाद में एक दिन उसमें 2 कीजिए, एक दिन में सारा मत कीजिए, अगर हार्ड लगती है तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन कर लीजिए, और इस प्रकार से कीजिए ताकि आपको क्या हो, हार्ड भी ना लगे और वो चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर में से 9 के 9 चैप्टर, उन सभी में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई ब्लैंक फिल करने वाले या एक नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आपको छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर को बेटा बढ़िया तरीके से कीजिए। और भी अब आपको आगे मैं गाइड देता रहूँगा, और आगे जो मैं प्री बोर्ड आपको दे रहा हूँ उस प्री बोर्ड की भी बढ़िया तैयारी कीजिए। एक तरह से वो आपका मॉडल पेपर ही है, और उसमें भी आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, और छोटे क्वेश्चन और भी मैं जितना हो सका उतना आपके लिए करूँगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेटा उनको ध्यान में रख के बढ़िया तैयारी कीजिए, टाइम खराब मत कीजिए अब। ठीक है, स्कूल में आपके जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर आपके वहाँ प्री बोर्ड चल रहे हैं तो प्री बोर्ड देना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि प्री बोर्ड से आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है ना, स्कूल के टीचर जो है आपके लिए इतनी मेहनत करके पेपर बनाते हैं, आप पेपर देने नहीं जाओगे तो वो गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट है, मैं मैथ का नहीं कह रहा हूँ, एनीवन जो भी सब्जेक्ट है आपके अगर प्री बोर्ड हो रहे हैं तो आपको प्री बोर्ड देने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो देखो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलेगा भी अपने को इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। आप कहाँ गलती कर रहे हो वो आपको टीचर बताएगा
भी बेटा आप यहाँ गलती करे हो, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, और मतलब आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। तो प्री बोर्ड बेटा जरूर दीजिए, आपके स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ अगर प्री बोर्ड हो रहे हैं तो दीजिए, और प्री बोर्ड मैं भी यहाँ पर अब आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी आप देखिए बेटा। तो इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।